जनसोच में आपका स्वागत है। झांसी की रानी का नाम तो आपने सुना होगा, जिनकी बहादुरी के किस्से हमने किताबों में पढ़े हैं। एक ऐसी ही भक्तों की रानी है जो आए दिन हर एक किसी मुद्दे पर अपने ज्ञान की बौछारें करती रहती हैं। हालांकि उनको औंधे मुखी खानी पड़ती है। कभी किसान आंदोलन पर दिलजीत दोसांझ से औंधे मुखी खाती हैं, तो कभी सौरभ भास्कर से, तो कभी कुणाल कामरा से। हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और उनके 2 मई को नतीजे भी आ गए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 294 सीटों में से 292 सीटों में चुनाव हुआ था, जिसमें कि ममता बनर्जी ने प्रचंड जीत हासिल की है, यानी कि 212 सीटें हासिल की हैं। वहीं 200 पार का नारा देने वाले अमित शाह को सिर्फ 77 सीटों पर सिमटना पड़ा। अमित शाह के अरमानों पर पानी फिर गया। जो उन्होंने दावे किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, उन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। और जो उन्होंने वहाँ पर भाषण दिए थे कि हिंदू यहाँ पर ख़तरे में है, हिंदू के यहाँ पर जो अस्तित्व है वो हिंदुत्व का यहाँ पर ख़तरे में है, और जिसकी वजह से उन्होंने 3 सीटों से 77 सीटों वाली अपनी पार्टी बना ली। लेकिन 2 मई की बात से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा भड़की हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसमें कि 12 लोगों की जान जा चुकी है। स्वपन दास गुप्ता इस मुद्दे को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, नानूर बीरभूम जिले का ये हिस्सा है। हज़ारों हिंदुओं के परिवारों को भीड़ से खतरा है। गृह मंत्री से इन्होंने सुरक्षा की मांग की है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा है, दिस इज़ हॉरिबल, वी नीडेड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई, शी इज़ लाइक एन अनलीस्ड मॉन्स्टर टू टैम हर, मोदी जी प्लीज़ शो योर विराट रूप अर्ली 2000। और हैशटैग करती है प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। क्यों आप नहीं जीते तो प्रेसिडेंट का रूल लगेगा वहाँ पर। अभी तो ममता बनर्जी के हाथ में कानून व्यवस्था आई भी नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग पर ही है। जब तक ममता बनर्जी शपथ नहीं ले लेती हैं, तब तक लोग उनके हाथ में कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगी। कंगना बेचारी इतनी भोली है कि उसको यही नहीं पता कि मेरे इस ट्वीट का क्या असर पड़ेगा। कंगना ने सीधे तौर पर 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। वो लिखती हैं कि जिस तरह से आपने 2000 के वक्त अपनी गुंडाई दिखाई थी, उसी तरह से अब आप पश्चिम बंगाल में गुंडाई दिखाइए। कंगना ने सीधे तौर पर सन 2002 में गुजरात में हुए दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। आप सभी जानते होंगे कि 2002 में किस तरीके से जिंदा लोगों को जला दिया गया था, और इसका इल्ज़ाम उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आया था, जिसको बाद में यानी 2013 में कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन कंगना रनौत के इस ट्वीट ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया 2002 के दंगों के लिए, जिसकी वजह से कंगना रनौत का ट्वीट ही नहीं डिलीट किया, बल्कि पूरा अकाउंट ही सस्पेंड कर। वरना इतना खुलकर बोलने वाली कंगना रनौत को आज तक एक नोटिस तक नहीं भेजा गया, और एक छोटे से ट्वीट के ऊपर पूरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अकाउंट कैसे डिलीट हो गया, सवाल तो है। अब हम बात कर लेते हैं दंगों की। अमित शाह की क्रोनोलॉजी की तरह हम समझते हैं, साल 2020 के अंदर दिल्ली के हिंदू खतरे में थे, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव थे। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कि 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, और 45 पार का नारा देने वाले अमित शाह को कुल 8 सीटें पर ही जीत हासिल हुई। जब हिंदू खतरे में बताया गया तो हिंदू खतरे में होना भी चाहिए। 10 और 11 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आए थे। 23 और 24 को इतनी भयंकर तरीके से दिल्ली जल जाती है कि हद से ज़्यादा दिल्ली के अंदर घबराहट होती है, जिसके अंदर 53 लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू खतरे में दिखाना भी था। अब इसी हम फॉर्मूले को अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर लगाएं तो 2 मई को नतीजे आए थे। 2 मई की शाम के बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर दंगे भड़क रहे हैं। 12 लोगों की जान जा चुकी है इसी क्रोनोलॉजी की वजह से, क्योंकि जब हिंदू खतरे में बताया है तो हिंदुओं को दिखना भी तो चाहिए कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं रहेगी तो आपके साथ आखिर क्या होगा। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू कब तक खतरे में रहता है, और आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर हिंदू कितने खतरे में दिखाया जाता है। अगर ये क्रोनोलॉजी आपको समझ आई हो तो अपने दोस्तों, अपने जानकारों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को फैलाइए, क्योंकि ये जो सरकारों की क्रोनोलॉजी है तो इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। वरना इस क्रोनोलॉजी के चक्कर में हम और आप इसी तरीके से जलते रहेंगे, इसी तरीके से अपने मनमुटाव करते रहेंगे, अपने दोस्तों को खोते रहेंगे, और ये क्रोनोलॉजी हमेशा के लिए चालू रहेगी। हमें भी इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।